अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ख़ुद को खुश कैसे रखें। हर दूसरा इंसान तकलीफ़ में है, परेशानी में है और दुख में है। जी हाँ, इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, पर आपको खुश ख़ुद को कैसे रखना है मैं वो बताऊँगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि खुश ना होने की क्या वजहें हैं। देखिए, बहुत सारी वजहें हैं। आजकल जो ये दौर है, जो ये ज़माना है, इसमें इतनी सारी तकलीफ़ें, इतना सारा स्ट्रगल, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं। हर इंसान दुखी है अपनी चीज़ों को लेके। सबसे आम चीज़ हो गई एक दूसरे को धोखा देना। लोग आराम से एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, एक दूसरे से झूठ बोल देते हैं, एक दूसरे का माल दबा के बैठ जाते हैं, एक दूसरे का पैसा दबा के बैठ जाते हैं, दूसरों की खुशियों से खुश नहीं होते। अगर कोई इंसान खुश है तो उसको दुख और तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके पास खुद खुशी नहीं होती। वो अपनी ज़िंदगी से खुद खुश नहीं होते और दूसरों को भी तकलीफ़ में डाल के उनको भी नाखुश कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं और हैं जिससे आप परेशान हैं और आप अपने आप को खुश नहीं रख पाते हैं। आपको कोई बीमारी है, आप किसी टेंशन से गुज़र रहे हैं, आपका कोई करीबी तकलीफ़ में है, आप खुद तकलीफ़ में हैं, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास कुछ नहीं है। ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इंसान दुख और तकलीफ़ में और अपने आप को खुश नहीं रख पाता है। तो खुद को खुश रखने का सबसे पहला कदम ये है कि आपको अपने इर्द-गिर्द वाले लोगों से उम्मीद नहीं लगानी है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, तो आप जो भी अपनी तरफ से कर सकते हैं किसी के साथ वो करिए। जैसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप पैसे से करें, ज़रूरी नहीं है आप तोहफ़ों से करें, ज़रूरी नहीं है आप टाइम देके करें, ज़रूरी नहीं है आप बातों से करें। आप जैसे भी कर सकते हैं आप वैसे करें, है ना? पर सामने वाले से बिल्कुल उम्मीद ना लगाएँ, चाहे वो आपका कितना ही करीबी है। जिस दिन आप उम्मीद लगाएँगे, आप अपनी माँ से उम्मीद लगाएँ, माँ बेटे से उम्मीद लगाए, या कोई भी शख्स किसी से भी उम्मीद लगाता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाता है, क्योंकि वो उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं। तो ये सबसे बड़ा दुःख का कारण ये है कि इंसान जो है सामने वाले से उम्मीद लगाता है। तो आज ये आप बात नोट कर लें, जिस दिन भी आपने उम्मीद लगाना बंद कर दी, उस दिन आप खुश हो जाएँगे। तो आपको ये कैसे करना है? आप कहेंगे कि मैं तो इतना ख़्याल रखता हूँ, सामने वाले का भी मतलब वो बनता है कि वो भी रखे हमारा ख़्याल। देखिए, ऐसा नहीं होता है। परवरदिगार ने आपको इस दुनिया में भेजा इम्तिहान के लिए। परवरदिगार ये चाहता है कि आप सबकी मदद करें, आप सबकी हेल्प करें, पर आपकी कोई हेल्प नहीं करता है। तो ये बात याद रखें कि आप परवरदिगार के सबसे ज़्यादा करीब हैं। इस वजह से आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके साथ इम्तिहान हो रहे हैं, आपके साथ टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप सबको खुश रखते हैं, पर आपको कोई खुश रखने की कोशिश नहीं करता और आपके बारे में सोचता तक नहीं है, पर परवरदिगार आपके बारे में सोच रहा है। ये आपका इम्तिहान का टाइम है। जो शख्स परवरदिगार के सबसे ज़्यादा करीब होता है, उसके साथ सबसे ज़्यादा इम्तिहान होते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ ये है खुश रहने की, कि आप उम्मीद लगाना बंद कर दें। और अगर आपको उम्मीद लगानी है तो परवरदिगार से लगाएं। अगर आपको तकलीफ़ है, आप परवरदिगार से कहें। आपको कोई परेशानी है, आप परवरदिगार से कहें। देखिए, वो बहुत अच्छा हल निकालेगा। सिर्फ उम्मीद अगर लगानी है तो परवरदिगार से लगाएं। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, हेल्प मांगनी, तो भी वो परवरदिगार से आप कहें। रोएं, गिड़गिड़ाएं और मांगे। देखिए, आपकी सारी तकलीफ़ और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, है ना? अल्लाह के आगे रोएं, अल्लाह से मांगे, और कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में। आपकी कोई मदद नहीं कर सकता अल्लाह के अलावा। अल्लाह कहीं ना कहीं से आपकी मदद करवा देगा, पर वो अल्लाह ही करवाएगा और कोई नहीं करवा सकता। तो मैंने बताया, सबसे पहली चीज़ ये क्या है? उम्मीद नहीं लगाना। दूसरी चीज़ ये है, हम क्या करते हैं, लोगों की छोटी छोटी बातों से बहुत माइंड कर जाते हैं और वो हमारे दिल में जगह कर जाती है। जैसे लोग हमें ताना दे देते हैं, हमारे पास घर नहीं है, हमारी अच्छी लाइफ नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, कुछ भी हो सकता है रीज़न, है ना? हमारी शक्ल ऐसी है, हमारा कद ऐसा है। ये किसी भी बात पे आपको नाराज़ करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे आपका मूड ऑफ हो जाएगा, आप नाराज़ हो जाएंगे, आप बहुत दुख तकलीफ में चले जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें ना करें। कोई आपको कुछ कहता है, उसकी बात दिल पे ना लाएं। इससे क्या होगा, आप खुश रहना बंद कर देंगे। मतलब आपके कोई खुशी की वजह नहीं रह जाएगी। आप सोचेंगे जिससे उम्मीद लगाई थी उसने दिल दुखा दिया, वही शख्स मेरे बारे में इतना बुरा बोल रहा है। वो बोलेंगे, वो आपका इम्तिहान है, मैंने जैसे बोला। तो ये सारी चीज़ें खुश रखने की अपने आप को, कि कोई सामने वाला आपको क्या कह रहा है, आपको बदतमीज़ कह रहा है, ठीक है, कहने दो। आपको जाहिल कह रहा है, कहने दो। आपको बेशर्म या कोई बेहया या कोई भी वर्ड आपके लिए यूज़ कर रहा है, आप सोचें ठीक है, कहने दो उसको। उसका वक्त है, उसको बोलने दो। आप खामोश रहें, आप चुप रहें, आप सब्र करें, क्योंकि परवरदिगार ये कहता है कि सब्र करने वाले के साथ हूँ, और जो सब्र करता है उसके लिए अच्छी चीज़ें सोची हैं परवरदिगार ने। जी हाँ, आखिर में उसके साथ कुछ अच्छा ही होगा जो सब्र करता है। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको किसी से उम्मीद नहीं लगानी है। दूसरी चीज़ ये, लोग आपको क्या कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका दिल साफ़ है, आप मोमिन इंसान हैं, तो आप सबसे अच्छे इंसान हैं। आपको खुश करना है तो सिर्फ़ परवरदिगार को। आप लोगों को खुश ही नहीं कर पाएँगे। लोग तो अल्लाह को भी माज़अल्लाह माज़अल्लाह कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कैसी मुझे तकलीफ़ दे दी, कैसी परेशानी दी, जबकि वो शुक्र नहीं भेजते परवरदिगार का और उसका एहसान नहीं जताते। जी हाँ, और तीसरी चीज़ क्या करनी जिससे आप खुश रह सकते हैं। देखिए, अगर आपके आस-पास
आस-पास वाले बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप शायद नहीं हो पा रहे हैं। आपके आस-पास वालों के पास सब कुछ है, उनके पास गाड़ी, घोड़ा, घर, मकान सब, वो बहुत तरक्की कर गए हैं, पर आप नहीं कर पा रहे हैं या आपने नहीं कर पाए। तो आप इस चीज़ से मायूस ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी वजह मायूसी की इंसान की यही होती है कि सामने वाला जो हमारे साथ वाला है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ गया और हम अभी तक पीछे हैं। हम ये सोच-सोच के मायूस होते हैं और ख़ुद को मतलब खुशी की कोई वजह नहीं रह जाती। हम सोचते हैं हम क्या खुश हों, हमारे पास तो कुछ ऐसा है नहीं जिसकी वजह से हम खुश हो पाएँ, क्योंकि हमारे साथ वाले तो बहुत तरक्की कर गए, हमने कोई तरक्की नहीं करी। पर एक चीज़ आप याद रखिएगा, आप अपने से नीचे को देखिए, है ना? मतलब आप जिस कंडीशन में, हो सकता है जिस हालत में आप हैं, परवरदिगार ने ऐसे किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद है, किसी की तकलीफ़ में परेशान, वो शायद आपकी जैसी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है ना? बहुत सारे लोग हैं जो माज़ूर हैं, जिनके पास हाथ पैर नहीं। हम सोचते हैं यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, पर परवरदिगार ने हमें सही सलामत पैदा किया है ना? ये शुक्र भेजना चाहिए हमें, इससे बड़ी कोई बात नहीं। अगर हमारे सर के नीचे छत है सर छुपाने के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की वजह है। बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, बहुत सारे लोग तकलीफ़ों से, परेशानियों से और ऐसी ऐसी बीमारियों से गुज़र रहे हैं जो पैसा भी काम नहीं आ रहा है ऐसी बीमारियों के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास औलाद नहीं है, बहुत सारी परेशानियाँ इस दुनिया में। पर हम अगर उन लोगों को देखें जो हमसे कमतर हैं, हम अपने से ऊँचे को देखेंगे तो हम परेशानी में आएँगे, हम तकलीफ़ में आएँगे, हम सोचेंगे हमारी लाइफ़ में कुछ नहीं हो रहा, जितना वो खुश है मेरी ज़िंदगी में तो कोई खुशी नहीं है। पर परवरदिगार ने आपको जो भी चीज़ें दी हैं, छोटी-छोटी चीज़ें दी हैं, उसमें आप खुश रहने की कोशिश करिए, उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आपको दुःख दिया है, दुःख को भी एक्सेप्ट करिए। मीन्स आपको जो तकलीफ़ दी है, आप मान लीजिए कि हाँ, ये मेरे लिए है। आपको कुछ बीमारी दी है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लिए, आपको गरीबी दी है तो उसको भी एक्सेप्ट करिए, आपको घर नहीं है उसको भी एक्सेप्ट करिए। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाएंगे तो फिर हम एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। पर अगर हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम अपने आप ही दुख और तकलीफ़ का सामना करेंगे। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, हमें किसी की बातों का ध्यान नहीं देना है, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, और जो भी परवरदिगार ने चीज़ें दी उसमें हमें खुश होना है। क्या हम शुक्र अदा कर रहे हैं परवरदिगार ने जो हमें दिया है? जो शख्स परवरदिगार की नाशुक्री करता है वो शख्स भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और ख़ुद को खुश नहीं रख पाता है ना? अपने आप को खुश करने के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ें करें। आपको क्या पसंद है? आपको नमाज़ पढ़ना पसंद है, आपको कुछ पेंटिंग करना पसंद है, आपको कुछ लिखना पसंद है, आपको कुछ भी अच्छी चीज़ें करना पसंद है, वो करना शुरू कर दें। अपनी लाइफ में टाइम टेबल बनाएं, उठने का, सोने का, अपने लिए कुछ करें, रोज़ एक्सरसाइज करें, रोज़ नमाज़ पढ़ें, रोज़ ऐसे कुछ काम करें जिससे आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आए। तो आप अपने आप से प्यार करने लग जाएंगे। आपको जो भी पसंद है वो आज से ही शुरू कर दें, है ना? आपको जो भी पसंद है, आप चाहते हैं आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है वो कम करना, उसके लिए आप सोचें कि मुझे क्या करना चाहिए। गुनगुना पानी पीना चाहिए, नींबू वाला पानी पीना चाहिए। आप बहुत पतले हैं तो अपना खाना चेंज करें कि मुझे कुछ ऐसा खाना चाहिए जो हेल्दी भी हो और मेरी सेहत भी बने। या कुछ भी तकलीफ़, अगर आपके पास औलाद नहीं है तो आप परवरदिगार से दुआ मांगें, और ऐसे बहुत सारे सूरे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए जिससे औलाद परवरदिगार देता है। और हमें परवरदिगार पर यकीन करना चाहिए। जो लोग भी बे औलाद हैं वो सोचते हैं शायद हमारे पास औलाद नहीं होगी, क्योंकि हमारे आसपास और साथ वालों की औलाद हो गई, इसलिए हमारी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब नहीं हो पाएगी, 25 साल हो गए। ऐसा नहीं, परवरदिगार आपको ज़रूर औलाद देगा। कोई भी बे औलाद नहीं रह पाता। आजकल के ज़माने में हर शख्स को औलाद मिलती ही मिलती है, चाहे देर से मिले। तो इस चीज़ से भी मायूस ना हो। परवरदिगार ने आपको घर नहीं दिया, उस चीज़ से भी मायूस ना हो, क्यों क्या पता आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली, बहुत अच्छा घर मिलने वाला। आप शायद इतना छोटा सा 2 कमरे का घर सोच रहे, परवरदिगार आपको बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़ा बंगला देने वाला है। ये चीज़ सोच लें। अगर आपके पास अगर जॉब नहीं है, आप फाइनेंशियली वीक हैं, तब भी आप परवरदिगार पे यकीन करें, क्योंकि आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है ना। ये इम्तिहान का वक्त है, अगर इसमें भी आप खुश नहीं हैं इम्तिहान के वक्त में, तो परवरदिगार आपसे नाराज़ होगा। पर अगर वो ये सोचेगा कि मेरे बंदे ने मैंने कुछ उसको नेमत से नहीं नवाजा, फिर भी वो खुश है, कितना खुशकिस्मत है वो शख्स जो कुछ नहीं होने के बाद भी परवरदिगार का शुक्र अदा करता है और खुश रहता है। परवरदिगार फिर उसको इतना नवाजता है कि वो सोच भी नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें अपने आप को खुश करने के लिए अपने लिए कुछ करें, अपने खाने पीने में बदलाव, चेंज लाएं, पहनने ओढ़ने का सलीका लाएं, है ना? अपनी सेहत का ख्याल रखें, जिम जाएं, अपनी बॉडी बनाने की कोशिश करें, अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करें, साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें, या जो भी आप करना चाहते हैं वो सब चीज़ें करने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आसान हो जाएंगी और आप खुश रह पाएंगे। पर अगर आपने दूसरे को देखा उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप हमेशा दुख और तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। पर जितना भी दिया परवरदिगार ने आपको, अगर आप उससे खुशी जताते हैं और खुश होते हैं, तो परवरदिगार आपको एक न एक दिन ज़रूर नवाजेगा।